वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। आज के लेक्चर में हम कुछ सिंबल की बात करेंगे जो सिंबल हम बिल्डिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। यानी कि जब बिल्डिंग का हम प्लान बनाते हैं तो वहाँ पे कहाँ डोर देनी है, कहाँ विंडो देनी है, कहाँ वेंटिलेशन देना है, तो सबको कुछ हम सिंबलों से शो करते हैं। अब सिंबल जो है हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। और एक चीज़ और होती है कि जब किसी डोर को हम खोलते हैं तो वो कुछ डोर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ वो अपने बेस से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ डोर ऐसे होते हैं कि वो दो डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो उनके हिसाब से हमें जब किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डोर हमें दिखाना है प्लान के अंदर, तो हमें उस पर दिखाना होता है कि सिंगल लैफ है या डबल लैफ है या हमारा स्लाइडिंग डोर है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोर होते हैं जिनके सिंबल यहाँ शो किए गए हैं। ये सिंबल आपसे बेसिकली आने चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सा डोर यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे देखा जाए तो ये हमारी क्या है, एक बॉल है, ये भी हमारी एक बॉल है। अब यहाँ पे हमने एक डोर फिट किया है। अब डोर तो है बट इस डोर के अंदर जो लेफ्ट यानी किवाड़ है वो एक सिंगल किवाड़ की डोर है और वो सिर्फ एक तरफ ही मूवमेंट कर सकती है। इधर खुलेगी, इधर से फिर यहाँ तक आ जाएगी। तो इस टाइप की डोर में लगी किवाड़ सिंगल लेफ्ट कहलाती है। कि जब वो सिंगल लेफ्ट सिंगल ड्राइंग कहलाती है कि जब वो किवाड़ सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट करती फिर वहीं उस पॉइंट पर आ सकती। तो ये हमारा सिंगल ड्राइंग हुआ। और जिस जिस डोर में सिर्फ एक ही लेफ्ट हो यानी कि एक ही किवाड़ हो तो वो हमारी कहलाती है सिंगल लेफ्ट। तो जैसा डोर में ये है कि इस तरीके का हमारे पास कोई डोर है यूँ करके, ये हमारी एक डोर है, ये डोर है। अब इस डोर में सिर्फ हमने जो किवाड़ लगा रखी है वो एक लगा रखी है। पूरी हमें एक किवाड़ लगाते हैं तो वो हमारी सिंगल सिंगल लेफ्ट सिंगल ड्राइंग कहलाती है। यानी इस तरीके से हमने दीवार, ये हमारी डोर है। अब यहाँ पे हमने पूरे में एक किवाड़ लगा रखी है। अब इसका जो कुंडा है यानी कि कहीं ना कहीं वो दीवार में हम फिट करते हैं, यूँ करके लगाते हैं। तो ये हमारा सिंगल लेफ्ट सिंगल डबल, तो इस तरह के सिंबल बनाएंगे हम इसका। अब सिंगल लेफ्ट डबल ड्राइंग, सिंगल लेफ्ट, हालांकि इसके अंदर भी हमारा क्या है, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही किवाड़ लगा रखी। उस किवाड़ का जो मूवमेंट है वो दो डायरेक्शनों में है। यानी कि इसके इस हिंज पॉइंट से इधर भी जा सकती है किवाड़, हम इधर भी खोल सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल लेफ्ट डबल ड्राइंग होता है। सिंगल लेफ्ट डबल ड्राइंग। डबल लेफ्ट सिंगल सिंगल सीविंग डबल लेफ्ट। यानी कि अभी ये सिंबल हमारे वो हैं कि जहाँ पर एक एक दीवार हमारी ये है, एक बोली है एक बोली। अब क्या है कि इसके अंदर डोर में डबल लेफ्ट लगा रखे। डबल लेफ्ट मीन्स इस तरीके से कोई डोर है, यहाँ पे हमने ये डबल लेफ्ट लगा रखी, यूँ करके। तो ये डबल लेफ्ट डोर हुई।
तो डबल लेफ्ट डोर में अगर हमारी किवाड़ का मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है तो हमारा क्या था, डबल लेफ्ट सिंगल स्विंग। डबल लेफ्ट सिंगल, अगर किसी डोर में अगर दो किवाड़ लगी हुई हैं और उनका अक्सर यही किवाड़ हमारे रूम में लगी होती है कि वो उसका मोमेंटम एक ही तरफ को होता है, या तो वो बाहर की ओर ही होगा या फिर वो अंदर की ओर ही होगा। तो ऐसी डोर डबल लेफ्ट सिंगल स्विंग कहलाती है। तो जब हम किसी भी ड्राइंग का प्लान डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे हमें ये मेंशन करना हो कि हमें यहाँ किस प्रकार की डोर या विंडो देनी है, तो हम इस सिंबल को बना उस एरिया में उस सिंबल को बना देंगे, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे डबल लेफ्ट सिंगल सीलिंग है या डबल लेफ्ट डबल सीलिंग है। अब फिगर में आता है सेम उसी का दूसरा रूप है, डबल लेफ्ट डबल सीलिंग। तो डबल लेफ्ट डबल स्विंग में क्या है कि हम यहाँ पे जो मोमेंट है लेफ्ट का वो दो डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर भी जा सकती है, इस वाले पॉइंट से किवाड़ हमारी ऊपर भी खुल सकती है और नीचे भी खुल सकती है। तो ये हमारी कहलाती है डबल लेफ्ट डबल सी। तो इन डोरों में डबल लेफ्ट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो ये जो हमने एरो बनाया इस तरीके से दिखा रखे हो, तो ये डबल लेफ्ट डबल स्विंग का है। अब इसको शो करने की बात है तो ड्राइंग शीट पे कैसे शो करो। तो अगर हमने माना सपोज करो किसी बिल्डिंग का जो प्लान है वो इस तरीके से दीवारदारी ये ले रखा है और ये इस तरीके से हमने इसका वो में रखा, यहाँ हमें डोर दिखानी है तो हम इस डोर में यूँ दिखा सकते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सा वो ले रखा है कि डबल लैप है या सिंगल लैप। अगर इस तरीके से फिगर हमारा है और हमने यूँ दिखा रखा है तो ये सिंगल लैप और इधर भी कर रखा है तो डबल लैप। अब आता है कि अगर वन वे स्लाइड डोर, कुछ डोर ऐसे होते हैं कि जो आगे पीछे ना करके यानी कि अप पुल और यानी कि उनको खींचना या दबाने से कुछ नहीं, बट उनको जो है हम स्लाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको उस दीवार के रेफरेंस में साइड से खींच सकते हैं। ज़्यादातर इस टाइप की डोरें हम एल्युमिनियम की जो डोर विंडोज़ होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़े मॉलों में भी इस टाइप की डोर लगी होती है। तो इस डोर में क्या है, वन वे स्लाइड डोर, यानी कि वन वे स्लाइड डोर का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो डोर है, पहले तो क्या था डोर यहाँ से थी तो वो इधर भी खुल रही थी डायरेक्शन से, और कुछ डोर ऐसी थी जो इधर भी खुल रही थी। अब ये डोर का जो लेफ़ है वो न इधर जाएगा न इधर जाएगा, सिर्फ क्या है कि वो लेफ़ आगे पीछे मूवमेंट करेगा, यानी कि अब ये वन वे है तो सिर्फ वो इस पीछे इधर की ओर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो फिर ये इधर की डायरेक्शन में खुलेगा, जब करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, और इधर से इधर कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। जैसे कि फिगर में मैं बता रहा हूँ, अगर इसका फ्रंट देखें आप, इसका अगर फ्रंट देखें तो इस टाइप की हमने डोर बनाई है, ये हमने डोर बनाई। ये डोर बनाई। अब हमको क्या करना है, इस डोर में सपोज करो कि हमारे पास
इस टाइप से कुछ डिजाइनिंग हो रखी। अब हमको क्या करना है, इसको ओपन करना। तो ओपन करने के लिए सिर्फ क्या करना होगा कि इसको कुछ डायरेक्शन में इतनी दूरी पर यहाँ पे एक ग्रिल लेयर सी होगी जो ग्रिल टाइप की होगी, तो हम इसको उठा के इधर ला सकते हैं, यानी कि वो इधर हो जाएगा। तो ये इसको हम स्लाइड कर रखें, यानी कि जब हमने इस पर प्रेशर लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये इधर पहुंच जाएगा। तो स्लाइडिंग डोर में आप समझ लें कि स्लाइडिंग डोर में हमारा जो ये डॉट डॉट वाला एरिया है, ये जो डॉट डॉट वाला एरिया है, इसका सिर्फ मेन यही है कि हम अपने इसको जो है डोर को इस डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन में ढकेलेंगे तो वो इधर पहुंच जाएगा, और जब बंद करना होगा तो हम बंद करने के लिए उसे इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये जो एरिया है, ये जो डोर हमने बंद कर रखा है, ये स्लाइडिंग डोर है। और कौन सी स्लाइडिंग डोर है? ये वन वे स्लाइडिंग डोर है। तो कुछ जगह पर जब हम स्लाइडिंग डोर देना हो तो हमें इस टाइप का सिंबल बनाना होगा। टू वे स्लाइडिंग डोर ऐसा डोर कि जहाँ पे टू वे मीन्स दो रास्ते उसके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस डायरेक्शन में भी हम उसे खींच सकते हैं और हम इस डायरेक्शन में भी खींच सकते हैं। तो टू वे स्लाइडिंग डोर कहलाती है। टू वे स्लाइडिंग डोर अपनी जो डोर है उस बेस से लेफ्ट भी और राइट भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो टू वे स्लाइडिंग डोर होती है। अलमीरा। अब किसी दीवार के अंदर हम अलमीरा देनी है, तो अब हालांकि अगर आप देखें तो अलमीरा का सिंबल तो इस टाइप से बनेगा, यानी कि उस जो अलमीरा बने इस टाइप से अलमीरा बने। साहब इसके अंदर हमारी बहुत सारे खाने हैं। अब अलमीरा जो होती है वो दीवार के अंदर होती है। अगर टॉप से अगर आप देखें तो टॉप से सिर्फ एक दीवार ही दिखाई देगी। टॉप से क्या दिखाई देगी हमको? टॉप से देखने पर सिर्फ हमें एक वॉल दिखाई देगी इस टाइप से। अब वॉल दिखाई देगी। अब कहीं ना कहीं अगर हमें इसके अंदर अलमीरा दी है तो हमें चाहिए तो वो दीवार की पूरी गहराई तो होगी नहीं, हम आधी गहराई पे हमने जो गए और आधी गहराई पे हमने उसकी कुछ थिकनेस दी, तो ये हमारा अलमीरा बना। अब ये अलमीरा तो बना बट हमें टॉप से दिखाई नहीं देगा, तो हम टॉप से दिखाई अलमीरा नहीं देगा, मगर हमें मेंशन करना है कहीं ना कहीं इस दीवार के अंदर इस एरिया पे ये अलमीरा बना रखी है। तो ये किसी किसी दीवार का वह व्यू है कि जब अलमीरा उसमें बनी हुई है बट हम उसको टॉप से देख रहे हैं। अगर हम इसी इसी अलमीरा को अगर हम फ्रंट से देखें, इसी अलमीरा को अगर हम फ्रंट से देखें तो फ्रंट का व्यू इसका इस टाइप से होगा कि ये हमने इस टाइप से कुछ खाने ले रखे हैं हमें, तो ये कुछ हमने इसमें डिज़ाइनिंग कर रखी। तो अलमीरा का हमारा इस तरीके का ये फ्रंट हो, यानी कि ये हमारा किसी दीवार के अंदर वो अलमीरा फिट है, ये उसका एलिवेशन हुआ। अब फ्रंट से देखने पर अलमीरा, अगर हम कमरे के अंदर हैं तो ये अलमीरा हमें दिखाई दे रही, मगर इस अलमीरा का हमें नहीं मालूम कि कितनी इसकी चौड़ाई है, बट हमें दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, गहराई इतनी, सब चीज़ दिखाई दे रही हैं, बट हमें दीवार की थिकनेस का नहीं मालूम। तो कहीं ना कहीं पूरी दीवार को ना लेके आधी दीवार तक ही हम अलमीरा को गहराई लेते हैं। फिर अब इसका हम जब टॉप देखते हैं तो टॉप देखने से हमें ये मेंशन करना होता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास ये दीवार है, ये इतनी बड़ी दीवार है, तो कहीं ना कहीं हमारी अलमीरा इस इस वाले एरिए से यहाँ तक गई और इसके बाद यहाँ तक इसने जो है गिराई ली।
तो ये हमारी अलमीरा इस तरीके से डिज़ाइन होगी। तो कहीं पर भी ड्राइंग सिंबल में जब हम प्लान बनाते हैं तो हमें अलमीरा का इस तरीके से सिंबल शो करना होता है, ये आपसे आना चाहिए। और विंडो फ्रेम आउटसाइड, तो विंडो का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, पर आउटसाइड का मतलब सिर्फ यही है कि जब आपने किसी विंडो के लिए सिंबल दिया, ये सपोज करो ये हमारे पास एक दीवार है, अब विंडो दे रहे हैं, तो विंडो के लिए सपोज हमने इतने एरिया को माना, हमने इसके अंदर कुछ रेखाएं इस तरह खींच, तो ये बेसिकली विंडो की स्ट्रक्चर हो गई। हालांकि डोर का भी सिंबल यही होता है, तो ये डोर है, विंडोज का सिंबल यही होता है। अब ये हमें मालूम है कि मिड पॉइंट पे है, मगर हमें देना विंडो फ्रेम आउटसाइड। आउटसाइड के लिए अगर मेंशन करना है तो ये अगर हमारे पास वॉल की थिकनेस है और हमें इतने एरिया पे विंडो लेनी है, तो कहीं ना कहीं अगर वॉल की थिकनेस 40 है 30 है, तो विंडो का सिंबल हमें देने के लिए उसके मिड पॉइंट से न दे के आउटसाइड की तरफ हम सिंबल बना देते हैं। तो ये हमारे आउटसाइड सिंबल बनाया, तो ये हमारा विंडो फ्रेम जो है वो आउटसाइड होगा। तो विंडो आउटसाइड हुआ फ्रेम। इसके बाद में विंडो फ्रेम इनसाइड। अब ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने विंडो के अंदर दीवार के अंदर ये जो हमारी विंडो का सिंबल है वो इनसाइड है, तो इसको हम इनसाइड बोलेंगे, यानी कि वॉल के अंदर है। तो ये इनसाइड था, वो आउटसाइड था। तो फिगर में हमें डोर विंडो किस तरीके से कहाँ कहाँ मेंशन करना है, ये हमारे बिल्डिंग ड्राइंग के लिए का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हमसे इसके साथ सिंबल आने चाहिए। और सिंबल हमें, अब सपोज करो मुझे एक नक्शा डिज़ाइन करना है, तो अगर ये किसी बिल्डिंग का एक वो एरिया है कि जहाँ पर हमें बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, ये किसी एरिया का लाइन प्लान है, यानी कि प्लान एक ही डिटेल्ड प्लान है। यानी कि जब हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो बिल्डिंग डिज़ाइन करने के समय हमें बहुत सारा एक होता है लाइन प्लान, एक होता है डिटेल्ड प्लान। तो ये बॉल की थिकनेस हमने यहाँ पे शो कर रखी है कि हमारी बॉल की थिकनेस कितनी रहनी है। तो बॉल की थिकनेस हमारी रहनी है, अगर सपोज करो 30 सेंटीमीटर है, 30 है, तो चारों तरफ 30 है। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पे डोर, अगर हम यहाँ डोर दे रहे हैं तो हमें डोर लिख देना है। क्या ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये डोर है। और अगर हमें यहाँ पे कोई विंडो देनी है तो विंडो में हमने लाइन खींची, तो विंडो में दिखाना है कि हमारी ये विंडो है वो इनसाइड लगी हुई है या आउटसाइड लगी हुई है। अगर हमें यहाँ पे विंडो देनी है तो यहाँ पे भी हमने विंडो शो कर दी यूँ करके। अब सपोज हमें अलमीरा देनी है, अगर हमें अलमीरा को शो करना है तो अलमीरा के लिए अगर हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो अलमीरा देने के लिए हम इतने एरिया को कवर कर लेंगे। ये हमारी सपोज करो अलमीरा का भाग आ गया।
सॉरी, फिगर अब बनाता हूँ मैं। ये हमारी सबसे बाहर की लाइन हो गई इस टाइप से, जितनी भी डिस्टेंस है। अब इसके अंदर ही हमें क्या करना है, बॉल की थिकनेस लेनी है। तो हमने बॉल की थिकनेस ले ली। बॉल की थिकनेस ले ली। अब कहीं ना कहीं ये नहीं जाना चाहिए था, तो मैंने माना इसकी दीवार हमारी लाइन जो है सिर्फ ये है, इतने को आप क्रॉस काट दीजिए। तो अब इसी के अंदर हमें क्या लेना है, अलमीरा लेनी है। तो अलमीरा लेने के लिए इस तरीके से हमारा किसी बिल्डिंग का जो है डिटेल्ड प्लान है। अब डिटेल्ड प्लान के लिए अब इसके अंदर अगर हमें अलमीरा मेंशन करनी है, तो अलमीरा को हम इस तरीके से उसके अंदर शो कर सकते हैं, यूँ करके। तो ये हमारा एक अलमीरा का सिंबल बन गया। तो इससे ये मालूम हुआ कि हमारी अलमीरा जो है यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि दीवार के मिड पार्ट तक हम अलमीरा ले सकते हैं। यानी कि हमने दिखाया कि ये हमारी क्या है, ये अलमीरा है। तो अलमीरा, तो ये अलमीरा हमारी इस तरीके से बन सकती है। तो जहाँ पर भी हमें अब यहाँ सपोज करो अलमीरा देनी है, तो हम अलमीरा के लिए ये सिंबल दिखा सकते हैं। अब जब भी हम अलमीरा का सिंबल दिखाएं, तो याद रहे कि हम अलमीरा के सिंबल को डॉट डॉट दिखा दें, तो और बेहतर रहेगा। जो टॉप से तो हमको दिखाई दे नहीं रही है, बट हमें इतना मालूम है कहीं ना कहीं हमारी इस दीवार वॉल के अंदर अलमीरा है। हमें मालूम है कि इस बॉल के अंदर यहाँ पर अलमीरा है। तो सपोज करो तो मुझे डॉट डॉट यहाँ पे शो करना चाहिए कि ये मेरी अलमीरा है। और चाहो तो पूरा कंप्लीट इस तरीके से भी शो कर सकते हो, ये बिल्डिंग ड्राइंग बना रहे हैं। यहाँ मेरी विंडो है, तो विंडो के लिए हमें इस तरीके से लाइनें इसमें दिखानी पड़ेंगी कि साहब ये हमारी विंडो है। ये अगर आप डोर ले रहे हो, तो यहाँ डोर ले लो। और अगर फिगर इस तरीके से आप दिखा रहे हो कि सिंगल है, सिंगल ड्राइंग है, तो आप फिगर को इस तरीके से भी शो कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ दिखाया इन्होंने, ये एक वॉल है, ठीक, इसको यहाँ लग, तो अब इस तरीके से हमने सिंबल यहाँ बना दिया। इस तरीके से हमने सिंबल बनाया।
कोई बॉल है इस तरीके से हमारी ये बॉल जा रही, तो इस बॉल में हमें इसकी कितनी चौड़ाई है, इतनी इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे हमने ये सिंबल फिट किया कि ये हमारे पास क्या है, ये डोर है। तो यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकल लिया तो ये सिंगल लैप हो गया, अगर ये इस तरीके से यूँ आएगा तो डबल लैप हो गया, यानी सिंगल लैप सिंगल ड्राइंग हुआ, फिर सिंगल लैप डबल ड्राइंग हो जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा। तो ये जब भी हम कोई डिटेलिड प्लान बनाएंगे तो जो बॉल है 24 स्केल आप मानेंगे तो वहाँ पे इस टाइप से हमें डोर विंडो या हमें अलमीरा शो कर रही है। तो ये आपको याद रहे कि जो ये सिंबल इसके अंदर हमने आपको दिखाए हैं, तो बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर जो सिंबल हमारे हैं सिंगल लेफ्ट सिंगल ड्राइंग का है, ये हमारा सिंगल लेफ्ट है, इसके अंदर ये मगर डबल ड्राइंग है, डबल लेफ्ट सिंगल सीविंग, डबल लैप डबल सीविंग, यानी कि सिंगल लैप, ये भी क्या है, सिंगल सिंगल लैप सिंगल सीविंग, सीविंग बोलेंगे इसको, सॉरी सीविंग बोलेंगे, इसने बोल रखा है। तो सिंगल लैप सिंगल सीविंग, सिंगल लैप डबल सीविंग, ये क्या है, सिंगल लैप डबल ड्राइंग सीविंग और डबल लैप सिंगल सीविंग। इस तरीके से क्या है कि ये डबल लैप डबल सीविंग, वन वे स्लाइडेड डोर और टू वे स्लाइडेड डोर। तो ये सिंबल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जब हम बिल्डिंग प्लान बनाते हैं तो वहाँ पे हमें डिटेलिड प्लान के अंदर ये चीज़ें हमें मेंशन करनी होंगी। तो किसी भी बिल्डिंग का जो लाइन प्लान होता है और जब उसमें डिटेलिड प्लान बनाते हैं तो हमें चाहिए कि उसके अंदर डोर विंडोज़ मेंशन कर दें, वेंटिलेशन मेंशन कर दें, और किसका क्या सिंबल है, किस प्रकार की हमें डोर देनी है, किस प्रकार की विंडो देनी है, तो वो हमें सब मेंशन करना होता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आप इन सिंबलों की स्टडी करें और इनको जो है बना के प्रैक्टिस करें।